So we continue with our series titled In Christ, Peace Replaces Confusion. हम जो है अपने विषय के साथ आगे बढ़ेंगे। इस हफ्ते भी मसीह में हमारे संदेह जो है वो शांति में बदलता है। Because this is something we're understanding right now after all these weeks, that confusion is something that God uses to destroy your enemy. देखिए, हमारा जो भ्रम है, हमारा जो विचार है, वो परमेश्वर जो है हमारे इतने दिनों में हमें यह समझ में आ रहा है कि परमेश्वर जो है अपने शत्रुओं को जो है एक भ्रम में डालकर, कंफ्यूज डालकर जो है उन्हें परेशान करते हैं। When you face confusion, you are doubting about what direction to go in your life. देखिए, जब आपके जीवन में आपको जब भ्रम अनुभव होता है तो आप ये संदेह करते हो कि कौन से दिशा में, कौन सा रास्ता मुझे चुनना है। Now, we all know that Satan is a liar and he's also just a copycat. देखिए, हमें सब पता है कि शैतान जो है या शत्रु जो है वो एक झूठा है और वो जो है नकल करता है। Satan cannot create anything, he can only copy what has already been created. देखिए, शैतान जो है वो खुद का कुछ बना नहीं सकता, कुछ कर नहीं सकते। वो केवल जो चीजें बनी है उसका नकल करता है, उसे केवल जो है उसी प्रकार जो है वो कर कर दिखाता है। The only thing Satan can do is sin, and that is very simple as disobeying God. और शैतान जो सबसे आसानी से कर सकता है वो है पाप, और जो है वो इतना आसान है कि परमेश्वर की कल्पनाओं को ना मानना जो है वो अपने जीवन में करता है। That is why we understand that God is always in control of all things, and God has the ultimate power for everything. इसलिए हम ये बात पर विश्वास रखते हैं और अनुभव करते हैं कि परमेश्वर ही सारे चीजों के पूरे सभी चीजों के कंट्रोल में है और वो सारी चीजों की जिम्मेवारी अपने ऊपर लेते हैं। No matter what is happening in our lives, we as believers of Jesus Christ, we know that God is 100% in control. हम यीशु मसीह पर विश्वास रखकर, विश्वासी होकर, मसीह के पुत्र होकर जब जीते हैं, ये बात तय है कि 100% यीशु मसीह के नियंत्रण में, परमेश्वर के नियंत्रण में हम पूरी तरह बसे हैं। Last week we started looking into Exodus chapter 23, where there's a whole list of promises that God gives us if we walk with Jesus Christ. हमने पिछले हफ्ते निर्गमन का किताब उसका 23वां अध्याय से हमने पढ़ा। वहां पर प्रतिज्ञा के परमेश्वर ने जो प्रतिज्ञा लिया है, जो एक लंबी गिनती परमेश्वर ने वहां पर दी है कि अगर हम परमेश्वर की वचन और कल्पनाओं की पालन करें तो परमेश्वर हमें आशीष करेगा। We also saw in the book of Psalms one of the prayers of David where he asked God to confuse the enemy. और जो है भजन संगीता से हमने एक वचन देखा जहां पर दाऊद परमेश्वर से ये कहता है कि परमेश्वर से प्रार्थना करता है कि परमेश्वर मेरे शत्रुओं को तू भ्रम में डाल दे, तू उन्हें गुमराह कर या उन्हें भ्रम में डाल दे कर जो है दाऊद वहां पर कहता है। Let's go to that Psalm 55. भजन संगीता 55 में हम अपना ध्यान लगाए। Verse 9. उसका 9वां कलाम says, confound them, Lord, and confuse their speech, because I have seen violence and strife in the city. 9वां वाक्य, हे प्रभु उनका सत्यानाश कर और उनकी भाषा में गड़बड़ी डाल दे, क्योंकि मेरे नगर में उपद्रव और झगड़ा देखा है। Now in this version here in the King James it says, destroy, O Lord. देखिए, अंग्रेजी परिभाषा में इस प्रकार से कहा कि सत्यानाश कर दे, और हिंदी में भी उसी प्रकार है कि सत्यानाश कर दे। Now let us be wise about how we pray using the verses in the Bible. देखिए, हम जो है थोड़े चतुर होने जरूरी है कि किस प्रकार परमेश्वर के वचनों को इस्तेमाल कर हम प्रार्थना कर सकते हैं। Just because it's in the Bible doesn't mean it is 100% for us right now. देखिए, क्योंकि पवित्र वचन में इस प्रकार लिखा है, इसका मतलब ये नहीं है कि अभी वर्तमान काल में हमारे जीवन में वो वचन उसी प्रकार
हमारे लिए वो सही हो। Because right now, some of you are facing some problems against people in your life, and you will be tempted to pray with this verse and say, Lord, destroy them. देखिए, आपके जीवन में शायद ऐसे लोग रहेंगे जो आप जो है इतने प्रभावित होंगे कि उनके लिए इस प्रकार से प्रार्थना करें कि परमेश्वर आप उन्हें सत्यानाश कर देना। Then, even verse 15, for example, it says, Let death seize upon them and let them go down quick into hell, for wickedness is their dwelling and among them. 15वां कलाम भी हम इस प्रकार देख सकते हैं, उनका मृत्यु अचानक से आ दबाए, वे जीवित ही अधोलोक में उतर जाए, क्योंकि उनके घर में मन दोनों में बुराई और उताप भरा है। Now, very clearly, if you read your Bible and you understand the heart of God, you know this is not God's will. देखिए, अगर आप परमेश्वर के वचन पढ़ते हो, परमेश्वर के मन और हृदय को जानते हो, तो आप ये समझ सकते हो कि परमेश्वर का इच्छा इस प्रकार नहीं है। See, once you understand God's heart through reading the Bible, you will be able to pray according to God's heart. देखिए, परमेश्वर के मन को जब हम पवित्र वचन पढ़ते हैं तो परमेश्वर के मन को जान सकते हैं, और फिर जैसे ही हम परमेश्वर के मन की भावनाओं को समझते हैं, वो हमारे दिल में जो है परिवर्तन लाता है और हम परमेश्वर को समझ सकते हैं और Amen. That's why the more we read the Word of God, the less confused we are about how we should pray. और इसीलिए जितना अधिक हम परमेश्वर के वचन पढ़ते हैं, उतना कम हम भ्रम में जीते हैं कि किस प्रकार हमें परमेश्वर की वचन से पढ़ना है। And even if you still do not know how to pray, you have the Holy Spirit, which the Bible says that He helps us in our weakness when we cannot pray properly. देखिए, इसीलिए पवित्र आत्मा हमारे साथ है, जो हमारे कमी में अगर अब भी हमें प्रार्थना करना नहीं आता, तो पवित्र आत्मा हमारे साथ है, जो हमारे कमजोरी में हमारे साथ देता है। So here very clearly in verse 15, David is praying, I believe it's David is praying and saying, well, take them away even while they're alive and send them directly to hell. देखिए, दाऊद यहाँ पर कहता है कि अगर मृत्यु होते ही अचानक उन्हें जो जिंदा ले ले और उन्हें जो है नरक में आप फेंक देना कर जो है दाऊद प्रार्थना करता है। Now very clearly we know this is not God's heart. देखिए, हमें बहुत सफाई से ये अच्छी तरह पता है कि ये परमेश्वर की मन की चाहत नहीं है। Now can God do it? क्या परमेश्वर कर सकता है? Definitely. Amen. 100% कर सकता है। Here the things we read in the Bible always show us what God can do and will do. Amen. पवित्र वचन में जो भी उल्लेख किया चीजें हैं, वो ये बताता है कि परमेश्वर से सब कुछ पॉसिबल है, परमेश्वर कुछ भी कर सकता है। But we have to be careful what verses we use and how we use them and make sure they are according to God's heart. और जो है हमें ये चतुराई से हमें रहना है कि कौन से वचन और किस प्रकार के वचन को इस्तेमाल कर जो है हमें प्रार्थना करना जरूरी है। Now let me give you an example of someone that I know in my life, someone that I've heard of also, that God took them away from someone's life because they were a hindrance in that person's life. देखिए, मैंने कहीं पे ये इस प्रकार पढ़ा है कि परमेश्वर ने कुछ लोगों को उनके जीवन से निकाल दिया क्योंकि उनके जीवन में वो लोग जो है एक दबाव नहीं, एक ऑब्स्टिकल या फिर उनके जीवन में एक रुकावट उनके जीवन वो उस लोगों से वजह से था। Some years back, maybe 15 or so years back, some lady from the Ukraine came to our church in Spain. देखिए, कुछ सालों पहले यूक्रेन से एक महिला, एक स्त्री हमारे कलीसिया में आई। She came with a young teenage daughter, and this woman was a widow. और जो है एक युवा बेटी के साथ जो ये स्त्री है जो विधवा थी, वो हमारे कलीसिया में आई।
And she told us a story about how she became a widow and about how her walk with Christ had started and gave a testimony of her life. और जो है उन्होंने अपनी गवाही हमसे दी कि किस प्रकार वो जो है अकेली हुई, विधवा हुई और उनके जीवन की गवाही को उन्होंने हमारे साथ बांटा। She gave her life to Jesus in the Ukraine उन्होंने अपना जीवन परमेश्वर को समर्पित किया यूक्रेन में, alongside her young teenage daughter as well. और जो है उनकी छोटी जो बेटी के साथ, युवा बेटी के साथ उन्होंने मसीह को स्वीकार किया। But her husband at that time was against her being in Christ. और उनके पति जो उस समय में थे वो मसीह में आने से वो इनकार करते थे। I also believe he was a drunkard. और जो मैं विश्वास करता हूं कि वो एक जो है वो नशा करते थे, दारू पीते थे। And she used to hide and go to church. और जो है वो छुपकर परमेश्वर के गिरजाघर जाया करती थी। Now, the day she went to get baptized, the husband found out. और जिस दिन वो बपतिस्मा लेने गई, उस दिन उनके पति को पता चला। And the husband got there where she was getting baptized, and in front of everybody started beating her and pulled her out and took her home. और जो है सबके सामने उन्होंने उनको मारा, मारपीट की और उन्हें जो है वहां से खींचकर वो घर ले गए। Now, a few days later, the husband was having a drink in a bar. और जो है कुछ दिनों बाद जो है उनके पति जो है एक बार में दारू पी रहे थे। He got into a fight and he got stabbed and he died. और जो है उनका वाद विवाद में उनका झगड़ा हुआ और जो है उन्हें किसी ने चाकू मारी और उनका मृत्यु वहां पर हुआ। So at that moment, we understood that God had set her free from this man who was stopping her from growing in Christ. और जो है उस समय पर उन्हें ये समझ आया कि परमेश्वर ने उन्हें आजाद किया है, जो व्यक्ति जो है उन्हें मसीह में बढ़ने से या मसीह में बढ़ने से जो है रोक रहा था। Now, why did God do that? और क्यों परमेश्वर ने इस प्रकार किया? Why did God not touch this man's heart like he has done with many husbands and change his heart so that he would also start to follow Christ? क्यों परमेश्वर ने उस व्यक्ति के मन को छुआ नहीं? क्यों उनके मन में एक परिवर्तन, एक बदलाव नहीं लाया, जिस प्रकार परमेश्वर ने अनेक जो है पुरुषों के साथ किया है? Or maybe he could have touched his heart to a point that at least he would not stop his wife from going to church. और जो है या फिर परमेश्वर उनके मन में ये बदलाव ला देते कि उनकी बीवी को, उनकी पत्नी को केवल गिरजाघर में जाने के लिए वो उन्हें अनुमति देते। I personally believe is because God knows the future, knows everything, and he knows that this man was not going to surrender to him. देखिए, क्योंकि परमेश्वर जो है अपना भविष्य जानता है, अपने आने वाले समय को जानता है, और परमेश्वर ये जानता था कि ये व्यक्ति परमेश्वर की बातों पर या परमेश्वर पे कभी वो दीन और नम्र ना होगा। That's why he took this man away, so this woman was now free. और इसीलिए उन्होंने जो है उस व्यक्ति को पूरी तरह ले लिया ताकि वो स्त्री जो है अभी आजाद हो गई। Now she came to Spain with her daughter. और वो जो है स्पेन में अपनी छोटी बेटी के साथ हमारे पास आई। And she was serving here in the church the best way she could. और जो है जितना हो सके उस हिसाब से वो मसीह की सेवकाई हमारे कलीसिया में कर रही थी। And another man came to the church who was also from the Ukraine. और एक और व्यक्ति जो है वो यूक्रेन से वो कलीसिया में सेवकाई कर रहे थे। And he was also a widow with a son. और जो है वो भी एक में वो पुरुष थे, उनको भी एक बेटा उनके साथ था। And eventually these two got married and now they're both serving in the church, Ukrainian church in Spain. और जो है समय आगे बढ़ता गया, इन दोनों ने आपस में शादी की और वो दोनों साथ मिलकर स्पेन में एक यूक्रेनियन चर्च में वो सेवकाई कर रहे हैं। Now, why am I sharing this? क्यों मैं आपसे ये गवाही बांट रहा हूं? I'm sharing this because if you are someone in your family and you are not serving Jesus Christ, but your spouse is, I warn you, do not stop your spouse from serving Christ. देखिए, अगर आप ऐसे व्यक्ति हो जहां पर
अपने परिवार में आपकी पत्नी, आपके या दूसरे आपके पार्टनर जो है मसीह की सेवकाई करते हैं और आप नहीं करते हैं, तो मैं आपको ये चेतावनी देना चाहता हूं कि अपने साथी को मसीह की सेवकाई करने से ना रोके। Now, I'm not saying that your husband or your wife is going to start praying with this verse and say, Lord, destroy them. मैं ये नहीं कह रहा कि आपके साथी जो है वो शायद ये वचन इस्तेमाल कर कर आपके विरोध प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर उन्हें आप सत्यानाश कर देना, Because God will not hear those prayers. क्योंकि परमेश्वर उस प्रकार की प्रार्थना को ना सुनेगा। But if God sees that your heart is so hard, your heart has become like a rock, and you're not willing to listen, not only that, but you're going to stop your wife or husband from continuing to walk with Christ, God will take your life. अगर परमेश्वर ये देखा कि आपके मन कठोर हो चुका है, कड़क हो चुका है, चाहे जितना भी हो, अगर आपका मन इतना कठोर हो चुका है कि आप अपने साथी पत्नी को या पति को मसीह की सेवकाई करने ना छोड़े, तो परमेश्वर जो है जरूर आपके जीवन में जो है वो कदम उठाएगा। See, because Jesus Christ is someone who has the ultimate authority over everything. देखिए, यीशु मसीह एक ऐसे व्यक्ति है जिनके पास जो है सबसे आखिरी मतलब यानी कि पूरा जो प्रबंध का अधिकार उनके हाथों पर है। The Bible says that in the name of Jesus, every knee shall bow and every tongue shall confess that Jesus Christ is Lord. पवित्र वचन ये कहता है कि यीशु मसीह के नाम पर हर एक घुटना टिकेगा और हर एक जबान ये गाएगी कि यीशु मसीह ही खुदा है। Now, some people misinterpret this verse and they say, well, that means that everyone is going to be a Christian. इसका मतलब जो है, कुछ लोग इसकी गलत अर्थ समझाने की कोशिश करते हैं कि इसका मतलब ये है कि हर एक व्यक्ति जो है वो ईसाई बनेगा। They say that, well, that means that everyone is going to go to heaven. इसका मतलब वो इस प्रकार कहते हैं कि इसका मतलब है कि हर एक व्यक्ति जो है वो स्वर्ग जाएगा। Because we know the Bible says that whoever confesses Jesus Christ as Lord will be saved. देखिए, पवित्र वचन ये कहता है कि जो कोई यीशु मसीह को अपनाता है या कबूल करता है कि यीशु मसीह ही खुदा है, वो जो है वो उद्धार पाता है कर वचन में लिखा है। And so that means that if everyone is going to confess Jesus Lord, everyone is going to be saved. Everyone's going to heaven. इसका मतलब जो है, कुछ लोग इस प्रकार कहते हैं, इसका मतलब हर एक व्यक्ति जो मन फिराए, परमेश्वर के नाम को कबूल करे, वो स्वर्ग जाएंगे, वो ईसाई बनेंगे या क्रिश्चियन बनेंगे कर जो है कुछ लोग इस वचन को इस प्रकार से समझाने की कोशिश करते हैं। So let me explain to you exactly what this verse means. मैं आपको इस वचन के असली अर्थ बताना चाहता हूं। The truth of the Bible is, if you have accepted Jesus Christ as Lord and Savior, as your only Lord, then you are set free from your sins and you can connect with Christ right now. अगर आप जो है अपने जीवन में यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता होकर जब स्वीकार करते हो, मन फिराते हो, तब जो है यीशु मसीह अपने पापों से आपको छुटकारा देता है, आपके पापों से आपको क्षमा करता है, छुटकारा देता है, और आप जो है यीशु मसीह के साथ मिलकर उसके साथ प्रार्थना कर सकते हो, उसके साथ एक रिश्ता बना सकते हो। And because you are one with Jesus Christ, the moment you die, you will be with him in heaven. क्योंकि आप यीशु मसीह को अपनाए और यीशु मसीह के साथ थे, जिस क्षण समय पर आपका मृत्यु होता है, आप उनके साथ बने रहते हो। But if you have rejected Jesus Christ as your only God, as your only Savior, you are not one with him right now. अगर आप यीशु मसीह को इनकार किए हो, ठुकरा दिए हो, तो आप यीशु मसीह के साथ एकमेव अनुभव में नहीं हो। And that means that if you die, you will end up separated from Christ in hell. और इसका मतलब यह है कि अगर आपका मृत्यु हुआ, तो आप जो है यीशु मसीह के साथ नहीं रहोगे, परंतु आप अलग होकर जो है नरक में आपका निवास होगा या आपको नरक भेज दिया जाएगा कर परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है। Now you can ask, well, how can God do that? और आप मुझे ये पूछ सकते हो कि क्यों परमेश्वर या कैसे परमेश्वर ऐसा कर सकते हैं? God can do whatever he wants. देखिए, परमेश्वर जो वो चाहे वो कर सकता है। He doesn't have to wait for you to believe and understand him. देखिए, वो आपके इंतजार में नहीं बैठेंगे कि आप उन्हें समझे और उन्हें परख कर देखें।
He doesn't have for you to agree with him. Doesn't wait for दे, that. देखिए वो आपके इंतजार नहीं करेंगे कि आप उनकी सारे शर्त और बातों को माने और आप फिर उनको अपनाने के लिए सामने आए। If the psalmist in this Psalm 55 says, Lord, take their life right now and send them directly to hell, if he says that, it's because God can do it. अगर ये भजन संगीता गीत गायक इस प्रकार अगर कहता है कि परमेश्वर उनके जीवन को अब सत्यानाश कर दे और उन्हें अभी नरक भेज दे, ये कहने के पीछे का कारण ये है क्योंकि भजन संगीता ये जानता है कि परमेश्वर इस प्रकार कर सकता है। And if God does it, you know what? He is 100% right to do it. अगर परमेश्वर जो है 1% अगर वो कर सकते हैं तो वो सही है वो करने में। You see, one thing we forget is that God has saved us from himself. देखिए एक चीज हमें जो समझना है कि परमेश्वर ने हमें उनसे बचाया है। He has not saved us from the problems of the world. देखिए उन्होंने इस संसार की परेशानियों से हमें बचाया नहीं। He has not saved us in order for us to be blessed. देखिए उन्होंने हमें इसीलिए नहीं बचाया या हमें 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 आशीष की ताकि हम इस संसार की चीजों से आशीष पाए। He has not saved us from death. देखिए उन्होंने हमें मृत्यु से नहीं बचाया है। He has saved us from the punishment he wants to give us because of the way we have broken all his commandments. देखिए परमेश्वर ने हमें हमारा सजा इसीलिए काटा है या हमें बचाया इसीलिए है ताकि जो मृत्यु का दंड हमारे ऊपर गिरना था उससे परमेश्वर ने जो है हमें बचाया है। Because deep down in our heart we are all evil. क्योंकि मन के भीतर ही अंदर में जो है हम सब जो है दुष्ट है हमें। आमीन। And we cannot stand in the presence of God. और हम परमेश्वर के उपस्थिति में खड़ा नहीं हो सकते। So when the Bible says in Philippians chapter 2 that every knee shall bow and every tongue shall confess that Jesus Christ is Lord, is talking about when Christ returns for a second time. देखिए फिलिपियों की पत्री दूसरे अध्याय में ये जो वचन का उल्लेख किया गया है वो जब हरेक मन हरेक जबान हरेक घुटना टिकेगा हरेक जबान यीशु मसीह को खुदा कर स्वीकार करेगा, वो यीशु मसीह के दोबारा आगमन के बारे में जो है वहां पर लिखा गया है। And at that moment, every single knee, every single tongue that has been dead and that is alive will kneel and will confess that Jesus Christ is Lord. तब जो है जो भी मृत्यु पाए हैं जो भी जीवित है वो सब ये बात की कबूल करेंगे कि यीशु मसीह ही खुदा है, यीशु मसीह ही खुदा है। Now there will be two kinds of people kneeling down and saying Jesus Christ is Lord. देखिए दो तरह के लोग हैं जो घुटना टेकेंगे और कहेंगे कि यीशु मसीह परमेश्वर है। One of them will say with joy and laughter and with peace in their hearts because they have accepted Jesus Christ and everyone is seeing that they were right. देखिए एक झुंड के लोग जो है वो खुशी के साथ यीशु मसीह को स्वीकार किए इसलिए वो यीशु मसीह को अपनाएंगे। God will prove himself and there will be a group of people that will bow down full of joy. यीशु मसीह अपने आप को पूरी तरह सिद्ध करेंगे और एक झुंड लोग हैं जो यीशु मसीह को गिरकर नमस्ते करेंगे, उन्हें धन्यवाद करेंगे। But there will be others that will also fall on their knees in regret, in pain and in anger because they rejected Jesus Christ. परंतु एक और झुंड के लोग होंगे जो है पश्चाताप के साथ जो है घुटना टेकेंगे, क्रोध दर्द के साथ, क्योंकि उन्होंने यीशु मसीह को स्वीकार नहीं किया। For this group it will be too late. और वो ये जो आखिरी झुंड के लोग हैं उनके लिए बहुत देर हो चुकी है। But they will have no choice but to confess that Jesus Christ is Lord because Christ is going to manifest himself in such a way that no one can deny who he is. क्योंकि उन लोगों वो तीसरे झुंड के लोग की देरी हो चुकी है परंतु वो अभी और कुछ नहीं कर पाएंगे परंतु कबूल करेंगे क्योंकि परमेश्वर यीशु मसीह इस प्रकार से उनकी सानिध्य उपस्थिति भरकर आएगी कि हर एक व्यक्ति उनको स्वीकार उनको ये कबूल करेंगे कि वो ही परमेश्वर है। So which group do you belong to right now?
आज के समय पर किस झुंड में, किस गिनती में, किस झुंड के गिनती में आप आ जाओगे? Will you fall on your knees in worship, or will you fall on your knees in surrender and pain? क्या आप अपने घुटने परमेश्वर को आराधना करने के लिए टेकोगे? क्या दर्द और समर्पण के साथ आप अपने घुटने परमेश्वर के सामने टेकोगे? It's up to you. If you have received Jesus Christ, then you will live a life with joy and peace. And when Christ returns, that joy and peace will still be there with you. देखिए, अगर आप यीशु मसीह को स्वीकार करते हैं तो वो खुशी और शांति जो है वो आपके साथ रहेगी, और जब यीशु मसीह दोबारा आएंगे वो आपके साथ जो है वो खुशी और शांति देकर वो आपके जीवन में उसके तब तक आपके साथ रहेगा। But if you do not have Jesus Christ, then you are living with confusion and fear, and that same confusion and fear will be with you when Christ returns. परंतु अगर आप यीशु मसीह को स्वीकार नहीं किए हो तो वो भ्रम और डर आपके जीवन में रहेगा, और वो तब तक रहेगा जब तक यीशु मसीह का दोबारा आगमन ना आ जाए तब तक। So if you're facing any problem in life right now, you can pray with this verse in Psalm 55 verse 9, and you can say, Lord, bring confusion to the speech of those against me. अगर आप कोई चीजों से परेशान हो, घबराए हुए हो, तो आप इस वचन के साथ प्रार्थना कर सकते हैं। पर जो भजन संहिता 55 में लिखा है कि परमेश्वर उस चिंताओं में भ्रम डालकर जो है, परमेश्वर जो लोग मुझे भ्रम में डालना चाहते हैं, आप उन्हें जो है परमेश्वर Confuse their speech. आमीन, उनकी भाषा को आप भ्रम कर देना कर जो है आप परमेश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं। And the first part of that verse says, destroy them. If you want to pray, destroy them. Don't pray for them to be physically destroyed, but pray for the spirits and the demons controlling them to be destroyed. देखिए, जब आप अगर उनकी सत्यानाश के बारे में प्रार्थना करते हो तो उनके शारीरिक अवस्था को सत्यानाश करना नहीं, परंतु उनके पीछे जो दुष्टात्मा की कार्य हो रहा है, जो उसको नाश करने के लिए जो है आप प्रार्थना कर सकते हैं। Because the Bible says that we do not fight flesh and blood. क्योंकि पवित्र वचन ये कहता है कि हम लहू और मांस से हमारा युद्ध नहीं है, But we fight against spirits and powers and authorities. क्योंकि हम पवित्र वचन ये कहता है कि हम मांस और लहू से साथ हमारा युद्ध नहीं है, परंतु संसार की दुष्ट आत्मा सेनाओं के साथ हमारा युद्ध है कर वचन हमें सिखाता है। You know, there's only one place in the Bible where it says that we need to fight the flesh. देखिए, एक ही जगह है पवित्र पुस्तक में जहां पर ये कहता है कि हमें अपने शरीर से या जड़ से हमें लड़ना होगा। There's only one place where it says that we have to make war and we have to bring to subjection the flesh. एक ही जगह पर यह कहता है कि हमें अपने शरीर के साथ जो है अपने शरीर को जो है अपने काबू में ले आना होगा। And that is talking about you have to do war against yourself in the physical. देखिए, वो जो है आपको अपने शरीर के खिलाफ जो है अपने आप से युद्ध करना होगा। You have to have self-control over what you speak and what you hear and what you see. अपने आप पे आपको काबू होना है, सेल्फ कंट्रोल होना है, स्वयं नियंत्रण आपको करना है, काबू लगना है, जो चीजें आप करते हो, जो चीजें आप देखते हो। If you want to fight in the natural, stop fighting other people and start fighting yourself for where you are failing. देखिए, जहां पर आपके जीवन में कमी है, जहां पर आप हार रहे हो, हमें दूसरों से झगड़ा करने से बेहतर है कि आप जिस चीजों में कमी हो, आप जिस चीजों में परेशान हो, उस चीजों से आप खुद अपने शरीर के खिलाफ लड़े और उससे आप जीत पाए। So in Psalm 55 verse 9, if you want to pray with this, you can pray, Lord, destroy the things in my life that are not pleasing you. भजन संहिता 55 के 90 वाक्य से आप ये प्रार्थना कर सकते हो कि परमेश्वर वो चीजें जो मेरे जीवन में है, जो आपको संतुष्टि ना देता, जो आपको खुशी ना देता, उससे आप सत्यानाश करें। And bring confusion to the speech of those standing against me. और जो है उनकी भाषा में गड़बड़ी डाल दे परमेश्वर, जो मेरे विरोध में खड़े हैं। So the Lord has the power and the authority to confuse the wicked.
परमेश्वर को वो अधिकार है, परमेश्वर को वो बल है कि वो जो है दुष्ट आत्मा को जो है उसकी उनकी उनके उनके बातों को, उनके लफ्जों को जो है वो भ्रम कर सकते हैं। He will bring fear in their lives. उनके जीवन में वो डर ले आ सकते हैं। And you can pray this way. और आप इस प्रकार से जो है प्रार्थना कर सकते हैं। The only thing you have to worry about is to make sure that you are walking close to Jesus Christ. एक ही चीज है, आपको ख्याल रखना है कि आप यीशु मसीह के साथ चलते हैं, so that there is no confusion and there is no fear in your own life. क्योंकि आपके जीवन में आपको कोई भ्रम, कोई डर आपके जीवन में ना रहे। Because this is a sign that when you have confusion and you have fear, means you're not walking close to Jesus Christ. देखिए, ये एक चिन्ह है। अगर आपके जीवन में डर है, आपके जीवन में कंफ्यूजन या भ्रम है, तो आप मसीह के साथ मिलकर नहीं चल रहे हो। So I encourage you today to sit down with the Word of God, to sit down with Christ and surrender to Him all those things that you're confused about and you're facing with fear. देखिए, इसीलिए आज मैं आपको आपको एनकरेज करना चाहता हूं, आपको उत्तेजना देना चाहता हूं कि परमेश्वर के वचन के साथ बैठे ये चीजों को खोजे कि कौन सा चीज आपको भ्रम में डाल रहा है, कौन सा चीज आपको डर के माहौल में डाल रहा है, और उसको परमेश्वर के हाथों में समर्पण करें। And I guarantee you, the closer you get to Christ, the more peace will replace that confusion. देखिए, जितना आप परमेश्वर के नजदीक जाओगे, उतना परमेश्वर की शांति जो है आपके जीवन की भ्रम की अवस्थाओं को जो है वो उससे जो है पूरा उसे कवर कर लेगा या उसे वो दबा देगा। Now, why am I repeating this every week over and over again? क्यों मैं हर हफ्ता ये एक लफ्ज को या ये प्रचार को जो है मैं दोहरा रहा हूं? Because I am seeing more over and over again that many people who have been with Jesus Christ many years still only speak words of confusion and fear. देखिए, जो भी लोग यीशु मसीह के साथ सालों से रहे हैं, वो भी जो है केवल डर और भ्रम की बातें जो है करते हैं। And you need to stop doing that and start proclaiming His promises. और जो है हमें वो करने से रोकना है, परंतु परमेश्वर के वायदों को हमें जो है घोषणा करनी है, उसके साथ हमें परमेश्वर को धन्यवाद करना है। Next week we will see some of those promises where we can stand firm on what the word says and cancel every confusion and fear in our lives. देखिए, अगले हफ्ते जो है वो वायदा क्या क्या है उसे हम देखेंगे, और अपने जीवन के वो सारे भ्रम और अशांति के अवस्थाओं में जो है मसीह के लिए हम जो है दृढ़ता से खड़ा होने की कोशिश करेंगे। Amen. God bless you. परमेश्वर आपको आशीष करे। आमीन।